हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं के वास्तविक संख्या पर बात करेंगे और आज की जो टॉपिक है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हुआ है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करना है, इस पर बातें करना है। परिमेय संख्या ने वैसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं आप, यानी बटे के रूप में हो और Q 0 के बराबर ना हो, यानी हर उसका 0 के बराबर ना हो, तो जितनी भी संख्या प्राप्त होती है वह परिमेय संख्या कहलाती है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। जिस संख्या को आप P बटे Q के रूप में ना लिख सके, ना व्यक्त कर पाए, तो वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या, जैसे √2 बटे के रूप में नहीं होगा, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या, 2 + √3 अपरिमेय संख्या। जैसे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके डेफिनेशन को पहले जान लो, उस पर बातें करेंगे। तो पहली बात, वास्तविक संख्या। चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10वीं में मिलेंगे आपको। 9th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या के बारे में जानिए। परिमेय संख्याएं, जिसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर्स। जानिए ये रेशनल नंबर्स होता है क्या है। रेशनल नंबर्स यानी वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, यानी बटे 1/2, 2/3, 3/4, 3/9, -3/9, इस तरह की संख्या जितनी भी हो वह सारे क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे बात करेंगे वैसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह जो Q है, अर्थात जो हर है इसका, वह 0 के बराबर नहीं हो। तो P बटे Q के रूप पहली जो संख्या होगी, तो P बटे Q के रूप वाली जितनी संख्या होंगे, संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। ध्यान देना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बातें कर रहे हैं, जैसे 1 यानी 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में है। 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटे हम 1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 1/9 परिमेय संख्या है, -3/-5 परिमेय संख्या है, -2/7 परिमेय संख्या है, 2/7 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। यानी इस प्रकार की जो संख्या हो, सारी संख्या परिमेय होगा। कहते हैं सर -3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है।
-3 भी होगा, क्योंकि -3 को हम -3/1 भी लिखते हैं। इसलिए सारी परिमेय संख्याएं, जितनी संख्याएं बोर्ड पर आपको दिख रही है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं, क्योंकि P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्याएं। आगे बात करेंगे अपरिमेय संख्या। हम अपरिमेय संख्याओं पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? अपरिमेय संख्याएं। इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की जो बातें कहेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसके डेफिनेशन को जानना चाहेंगे। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, नहीं दर्शाया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब इसको हम कर ही नहीं सकते व्यक्त, तो अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगे, जैसे हम दिखाएंगे आपको उदाहरण में, √2 अपरिमेय, 2 + √3 अपरिमेय, √3 - √2 अपरिमेय, 2 - √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, 1.00000123 जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने π/2, π/3 इत्यादि पाई की सारे गुणज अपरिमेय कहलाएंगे। पाई के सारे गुणज क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जबकि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन 22/7 क्या होता है? वो परिमेय संख्या होता है, इसलिए उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या, छोटी छोटी क्वेश्चन आएंगे कि अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करके दिखाना कि अपरिमेय ही होगा और अपरिमेय। तो एक छोटा क्वेश्चन हम आपसे बातें करेंगे कि √3 - √2 इंटू √3 + √2 परिमेय है या अपरिमेय है? बच्चों कभी देख करके आप जवाब नहीं देंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। यह होगा जब हम सॉल्यूशन करते हैं, एक फार्मूला आपको मालूम होगा, एक फार्मूला गणित में था, वह था a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। याद होंगे, इसको मैंने ब्रैकेट में आपको देखेंगे, उसी फार्मूला के आधार पर ये दिया है। तो आप क्या करेंगे? इसका a² होगा माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा। आप कहेंगे √2 2 बार अगर गुना होता है तो उससे क्या होगा? आपका जो रूट है वो हट जाएगा। तो क्या होगा? ये 3 - 2 मतलब आया 1, और 1 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो 1 क्या है? यह परिमेय संख्या है। तो आप देख के डिसीजन नहीं कर सकते हैं, यह क्या है? परिमेय संख्या। देख के आप डिसीजन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको सवाल को सॉल्व करना होगा।
नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि √3 और √3+2 परिमेय है या अपरिमेय है, डिसाइड करें। परिमेय या अपरिमेय है, ये आपको डिसाइड करना है। परिमेय या अपरिमेय। बच्चे ध्यान देंगे, इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। आप क्या करेंगे? √3 इंटू √3+2 है। देखेंगे इस सवाल को। √3 इंटू √3 प्लस √3 इंटू 2, तो ये क्या होगा? 2 बार रूट गुना होगा 3, और ये क्या होगा? आगे आ जाएगा 2 और ये पीछे हो जाएगा √3। तो 3 + 2 √3। रूट हम नहीं हटा पाए, तो यह कौन सी संख्या होगी? या अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। रूट अगर नहीं खत्म हुआ तो कौन सा होगा? अपरिमेय। देखिए ध्यान देना है, एक रूल है √a इंटू √a बराबर a, यानी ये रूट जाता कहाँ है। वस्तुतः इस पर हम लोग बात करने चाहिए। इसकी डिटेल्स को देखें, थोड़ा बेहतरीन लगेगा। हम डिटेल्स पर बात करते हैं। किसका डिटेल्स पे बात करते हैं? √a इंटू √a बराबर a होता है। अगर प्रश्न इसमें कोई करे तो इसका सब कोई जानते हैं कि √a का मतलब a पर पावर आधा। तो LHS लेंगे, √a इंटू √a, तो क्या होगा? a पर पावर आधा, फिर a पर पावर आधा, यानी a पर पावर क्या हो जाएगा? 1/2 जोड़ 1/2, यानी a पर पावर क्या होगा? LCM 2, फिर 1 जोड़ 1 बराबर a पर पावर क्या हो जाएगा? 2/2, पावर कट गया, 1 बार आया, यानी a पर पावर 1 बराबर a। बराबर क्या हो गया? LHS। ये अगर LHS है तो ये हो जाएगा आपका ये RHS के बराबर हो गया। इसलिए होता है, बाबू समझ नहीं पा रहा है बच्चे कि आखिर कहाँ रूट गायब हो जाता है। इसलिए दो अगर सेम संख्या गुना हो तो उस स्थिति में क्या होगा? जैसे √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगा। √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा। √5 इंटू √5 हो जाएगा आपका 5। फिर √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बात करेंगे तो फिर कोई बच्चे कहेंगे सर √3 गुना 2 जो होगा √6 होगा। ये कतई नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर जा ही नहीं सकता है। इसका जो सही होगा, राइट आंसर होगा इसका कि √3 इंटू 2, यानी 2 को हम आगे करेंगे और √3 हमारा पीछे जाएगा। ये राइट आंसर होगा। फिर उसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन आपका आया, 2√3 कैसी संख्या है? कैसे संख्या जब हम परिमेय और अपरिमेय बता रहे हैं, कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय छांटना है, कैसी संख्या है? तो आपको तुरंत जवाब देना है कि रूट है, इसका मतलब क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है। तो रूट से संबंधित आ जाए अर्थात जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन आया, देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन ही पूछ दिया
एक छोटा क्वेश्चन हम पूछा कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई है, लेकिन आप कैसे सिद्ध कीजिएगा? अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। ऐसी परिस्थिति के लिए आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है इसका। मान लेना है जो नहीं है 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या मान लेना है। क्या मान लेना है? परिमेय संख्या मान लेना है। भाई 1/√2 क्या कर रहा है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो भी संख्या होंगे वो p/q के रूप में होगा। बिना p/q के रूप में हम परिमेय संख्या तो लिख नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में तब क्या होगा? इसलिए 1/√2 जो हमारा होगा वो p/q होगा। यानी जहां pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय है तो pq पूर्णांक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। आप बातें करेंगे, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये इम्प्लाई दैट का साइन है भाई। ये क्या है? इम्प्लाई दैट का साइन है, या इस जगह या लिख सकते हैं। इसको √2 से मैंने गुणा किया और √2 से मैंने क्या किया? भाग किया। यानी हरों का परिमेयकरण क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि रूट को हर से गायब कर देना है, यानी हर में परिमेय संख्या के रूप में लिखना हर को। तो √2 गुना 1 तो यह हो गया √2, और क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, √2 गुना √2 2 बराबर p/q। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है इस पार आया, भाग में है तो उस पार जाएगा, गुना में होगा। तो इस परिस्थिति में √2 बराबर 2p/q होगा। आगे बात करेंगे तो ये देखने के लिए साफ मिल रहा है √2 जो है अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब बटे में जो आता है वो परिमेय संख्या। हम कह सकते हैं कि √2 बराबर क्या हो गया? ये इधर वाला परिमेय हो गया, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या p/q के रूप में आया, तो p/q तो ये परिमेय संख्या, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, देखिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये कथन हो जाएगा आगे की बातें कि √2 के जगह पर क्या आ गया? अपरिमेय संख्या, और पहले से हमारा परिमेय संख्या प्राप्त है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यह कथन संभव नहीं हो सकता है। यह कथन मान्यता का हमारा विरोध करता है हमेशा। कभी संभव ये कथन संभव नहीं है परिमेय और अपरिमेय के रिलेशन में। ऐसी परिस्थिति में हम इसको बात करेंगे। देखिएगा, यह कथन असंभव है, असंभव है, असत्य है, ऐसी हम बातों को लिख सकते हैं। जब कथन ही असंभव हो गया तो जो माने हैं 1/√2 को परिमेय माने हैं ना, वो गलती हो गया, वो तो हम मान नहीं सकते। जब मानते हैं तो ये सत्य आना चाहिए
इस कारण से वो मान नहीं सकते। जब परिमेय है ही नहीं तो क्या है, अपरिमेय है। सिंपल लॉजिक। तो ये कथन असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता का इसलिए हमारी मान्यता का विरोध करती है। हमारी मान्यता का विरोध करती है कौन? कथन या मान्यता के विरोध हम चल रहे हैं काम, विरोध करती है। अतः तो 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो है क्या भाई? यह अपरिमेय है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह सिर्फ थेसिस है, परिकल्पना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फिर चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए लिख दे 7√5 परिमेय है या अपरिमेय, तो सीधा सीधी बात है 7√5 √5 आया, इसके साथ गुना में आया, गुना में आए, भाग में आए, रूट से संबंधित, तो सारे क्या हो जाते हैं? अपरिमेय होता है। तो ये भी अपरिमेय होगा। इसको हम लोग दूसरी क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखा रहे हैं। एक बच्चे आए कहे सर एक क्वेश्चन आप सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करें, साबित करें या प्रूव करें, एक ही बात होता है। क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है? यही सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर बातें पिछले क्वेश्चन के अनुसार से हम सॉल्यूशन करते हैं। साबित करके दिखाना है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा भाई, माना 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये मान लेना होगा। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर 7√5 परिमेय संख्या है तो आप समझ लें ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होगा? 7√5 जो होगा वो P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा। फिर जहां PQ पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या है। तो भैया देखिए आगे बात करेंगे। ये 7 जो है मल्टीप्लाई में है, अर्थात गुना में है, इस पार जाएगा तो क्या होगा? भाग में। √5 भाग हो जाएगा P/Q/7। आप देखें √5 बराबर P/Q नीचे आएगा, 7Q होगा। तो ये देखिए, तो ये P/Q के रूप में आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो ये क्या हो गया? √5 बराबर क्या होगा? P बाय, अर्थात परिमेय संख्या होगा। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। कौन? P/Q के रूप में जो आया टर्म। परंतु √5 एक क्या है? अपरिमेय
संख्याएं। जब अपरिमेय हो गया तो ये कथन ही गलत हो गया। देखिए ध्यान दें, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं इसी जगह। तो क्या होगा, जब ये √5 के बदले अपरिमेय आ गया बराबर परिमेय, यह कथन ही गलत हो गया। तो क्या आ गया, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह कथन असत्य है। असत्य क्या है, असंभव है, असत्य है। जब असत्य हो गया तो हमारी मान्यता गलत है। जो हम माने हैं, हमारा मानना वो गलत है, वो हम मान ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब मान्यता गलत है, अतः परिमेय संख्या वह नहीं है। अतः क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दे बच्चे, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फिक्स है, पूछता है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 अंक का ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लें। एक क्वेश्चन हम प्लस माइनस पर बताते हैं, जैसे मल्टीप्लाई पर मैंने बताया, मल्टीप्लाई डिवीजन, और प्लस और माइनस पर 2 क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि आपने कुछ सवाल अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए सीख जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन, ध्यान देंगे, तीसरा क्वेश्चन जो है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों पे वही बातें हमें लागू करना है। तो इसका हमने प्रूफ पर बात करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन लिखिए, प्रूफ लिखिए, ठीक है, उत्तर लिखिए, सब एक ही चीज है। तो मान लेना है, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब है तो क्या है, बहुत बढ़िया बात है भाई। -5 - √3 = P/Q। शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, जहाँ Q ≠ 0। कई बार मैंने लिख चुका है, इस पर बातें कई बार हो चुका है। तो इसको आगे बढ़ेंगे, 5 - √3 = P/Q। थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अगर माइनस में ये रहे √3 तो इस पर ले जाएंगे, और P/Q को हम इस पर ले जाएंगे, ताकि क्या होगा, माइनस बार बार करना ना पड़ेगा। इस माइनस को √3 उठा करके इस पर ले जाएंगे, प्लस √3 हो जाएगा। इसको P/Q को इस पर लाएंगे तो माइनस P/Q होगा। इस प्रकार से 5 - P/Q बराबर √3। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये परिमेय संख्या और P/Q भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का अंतर जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। इसलिए परिमेय संख्या का अंतर, परिमेय संख्याओं, इधर पूरे पार्ट हम परिमेय संख्या कर सकते हैं। अगर परीक्षा में इतना बात नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना में भी आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बच्चे हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके को अपनाते हैं। एलसीएम लेते हैं, Q होगा, Q इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, 5Q माइनस क्या हो जाएगा, P बटे के रूप में बराबर √3। जो बटे के रूप में आ जाए वो उसको हम P/Q फॉर्म में आ गया, ये परिमेय हो गया। और √3 जानते हैं क्या है, अपरिमेय। ये क्या हो गया,
परिमेय, इधर हम परिमेय संख्या जान गए, लेकिन क्या है √3 अपरिमेय। देखेंगे जब √3 अपरिमेय हो गया, अब बातें करना है, जगह बचा हुआ है, हम लोग काम कर लें। परंतु क्या है √3 अपरिमेय, अपरिमेय कैसे जानते हैं, डिफिनेशन है आपके पास। अपरिमेय है तो यहाँ क्या हो गया, इसलिए कथन क्या हो गया, परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ध्यान दें, परिमेय बराबर क्या हो गया, अपरिमेय, जो आज तक संभव नहीं है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। यह डायरेक्ट लिख देंगे, यह कथन गलत है, असत्य है, या यह कथन क्या है, असत्य है। जब कथन ही असत्य हो गया, हमारा मान्यता जो है वो गलत हो गया, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। भाषा परिवर्तन कर सकते हैं आप। अतः क्या होगा, 5 माइनस √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लियर हो गया, अपरिमेय संख्या। एक और क्वेश्चन तब बेहतर और क्लियर हो जाता, बात कर लेते हैं। बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। सिद्ध करें कि 5 + 2√3 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर हम लोग बात करते हैं। जो प्रक्रिया पीछे अपनाए थे सवालों में, वही प्रक्रिया फिर से मानना आपको, 5 + 2√3 को परिमेय संख्या। तो क्या माना, 5 + 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 5 + 2√3 = P/Q। P/Q होगा जहां Q ≠ 0 है। अब आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के हम, तो क्या करेंगे, 5 + 2√3 बराबर P/Q हमने एक बार लिख दिया। आगे बढ़ाएंगे, क्या 5 उस पार ले जाएंगे, 2√3 इधर रहेगा, P/Q -5 यहाँ आएगा। तो क्या होगा, √3 अगर इस तरफ रखें, ये दोनों में भाग हो जाएगा, P/2Q हो जाएगा, और फिर -5/2। तो परिमेय संख्या ये भी, परिमेय संख्या ये भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3 = परिमेय संख्या। आप जानते हैं √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है,
अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग बातें कर लें, परंतु √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। जब बराबर हो गया, ये कथन गलत हो गया, यह कथन गलत, ब्रैकेट में असत्य भी आप कर सकते हैं, असत्य है, इसलिए हमारा मानना गलत है। सीधा आपको बोल देना है, इसलिए हमारा जो मानना है, हमारी मान्यता गलत है। मान्यता गलत है। जब मान्यता गलत हो गया, शॉर्टकट में कह सकते हैं आप कि अतः 5 + 2√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दें, इसको पूरे दिखा रहे हैं आपको। देखिए, बारीकी से एक एक बिंदुओं को आप देखेंगे। तो आज की क्लास अपनी इतना किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहता है कि जी आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। पहला क्वेश्चन रहा कि सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन रहा सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करेंगे, आप लोग सिद्ध करके देखेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।